एक बार फिर से आपका ज्ञान एजुकेटर में स्वागत है। आज हम फिर नए टॉपिक के साथ आए हैं। पिछली क्लास में हमने प्रॉपर प्रोनाउन के बारे में पढ़ा था और आज उसके दूसरे टाइप जो कि कॉमन नाउन है, सॉरी प्रॉपर नाउन के बारे में पढ़ा था और आज उसका दूसरा क्लास जो कि कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन पे बेस्ड होगा, है ना। तो शुरुआत करते हैं कॉमन नाउन से। कॉमन नाउन क्या है? तो आसान वे में समझते हैं इसको। कॉमन का मतलब क्या होता है कि जो सब में आए उसी को कॉमन कहते हैं ना। मतलब ये तो कॉमन चीज है, मतलब हर कोई जानता है, मतलब हर कोई जान रहा है इसलिए कॉमन है ना। ये कॉमन मैन है। कॉमन मैन मतलब क्या कि ये हमारे घर भी आता है, इसके घर भी आता है, उसके घर भी आता है। बोलते कॉमन फ्रेंड। कॉमन फ्रेंड मतलब क्या? मेरा भी फ्रेंड, मेरे दोस्त का भी फ्रेंड, तो कॉमन फ्रेंड हो गया, है ना। तो वैसे ही कॉमन नाउन का क्या है कि बहुत सारे नाउन होते हैं। जैसे मान लो कोई हम नाम लिख रहे हैं, जैसे हमने लिख दिया राहुल, जैसे लिख दिया पंकज, जैसे लिख दिया हमने रवि, है ना। और इन सब को कॉमनली क्या बुलाएंगे? ये सब के सब क्या है? बॉय है। दुनिया में जितने भी लड़के हैं, है ना, राहुल, पंकज, रवि, सुरेश, मोहन, ऋतिक, कुछ भी ले लो नाम, है ना, वो सब के सब क्या है? बॉय है। वैसे ही अगर हम रानी लिखते हैं, है ना, हम लिखते हैं स्वीटी, हम लिखते हैं पूजा, ठीक है, कोई भी नाम ले लो, सबको कॉमनली क्या बुलाओगे? तो गर्ल ही बुलाओगे। और भी चीज ले सकते हो तुम, जैसे गंगा, यमुना, जैसे गोदावरी। अब बताओ, ये इकट्ठे अगर बोलोगे तो क्या बोलोगे? रिवर ही बोलोगे ना। तो ये जो तुम देख रहे हो बॉय, गर्ल, रिवर, ये क्या हुआ? ये कॉमन नाउन हुआ। ये इतने सारे नाउन के लिए हमने एक नाम रख दिया। तो क्या हो गया? क्लास में बहुत सारे लड़के हैं, बहुत सारे स्टूडेंट है ना। तो अगर हमें सबको एक एक करके बुलाना होगा तो क्या करेंगे? नाम बाय नाम बुलाएंगे। लेकिन अगर बोलना है कि सारे लड़के आ जाओ बाहर, तुम क्या बोलेंगे? ऑल द बॉयज कम आउट। तो यहाँ पे हमने क्या इस्तेमाल किया? बॉय का। बॉय मतलब जितने भी लड़के हैं, सबको कॉमनली हमने शो कर दिया, सबको कॉमनली बुला लिया, है ना। तो यही होता है कॉमन नाउन। क्लियर है? तो कॉमन नाउन को डिफाइन कैसे करेंगे? तो कॉमन नाउन को हम लोग डिफाइन करेंगे। कॉमन नाउन को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? A noun which is used to show anything commonly, जिसका इस्तेमाल किया जाता है किसी भी चीज को कॉमनली शो करने के लिए, है ना। या फिर तुम कह सकते हो कि कोई भी पर्सन, प्लेस, थिंग्स के नाम को जब हम कॉमनली शो करते हैं तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है तुम्हारा कॉमन नाउन कहलाता है। तो सिंपल वे लिखा, नाउन विच इज यूज टू शो एनीथिंग कॉमनली। एनीथिंग मतलब कोई भी नाउन हो सकता है ना। एनी नाउन कह सकते हो, कोई भी पर्सन, प्लेस, थिंग्स यहाँ पे लिख सकते हो। ये पर्सन भी हो सकता है, प्लेस भी हो सकता है, थिंग्स भी हो सकता है ना। कोई भी चीज को अगर हम कॉमनली शो करते हैं, एनीथिंग कॉमनली अगर शो किया जाता है तो वो तुम्हारा कॉमन नाउन कहलाता है। क्लियर है? कॉमन नाउन के एग्जांपल्स में जैसे हम लिख सकते हैं बॉय, जैसे लिख सकते हैं गर्ल, जैसे लिख सकते हैं रिवर, जैसे ढेर सारे टाउन है तो टाउन भी लिख दो, टाउन हो जाएगा, है ना। जैसे सिटी लिख सकते हो, है ना, जैसे विलेज लिख सकते हो, जैसे आम, मैंगो हम लोग खाते हैं ना। मैंगो क्या है? नहीं है मैंगो कॉमन नाउन, है ना। आम का क्या एक प्रजाति होता है? नहीं होता है। हम खाते हैं अल्फांसो, जर्दा, है ना, फिर मालदव, मालदव है, बम्बैया, आम्रपाली, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्या है मैंगोज पाए जाते हैं। तो वो जो आम्रपाली हो गया, अल्फांसो हो गया, या फिर मालदह कहते हैं, तो ये सब क्या है? ये सब जो है प्रॉपर नाउन हुआ। और सबको इकट्ठे शो करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं वर्ड नाउन, सॉरी मैंगो। तो मैंगो क्या हो गया? मैंगो कॉमन नाउन हो गया, है ना। तो और लोकल स्तर पे जाओगे तो और भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के नाम आते हैं। नहीं, लंगड़ा मालदव है, लुल्ला मालदव है, ये मतलब
टेंगरा मालदह है, तो डिफरेंट डिफरेंट तुमको नाम मिल जाएगा, मजाकिया टाइप वाला, फनी टाइप का नाम मिल जाएगा। तो ये मैंगो क्या हुआ, मैंगो भी तुम्हारा कॉमन नाउन ही हुआ, ठीक है। तो ये सारे कॉमन नाउन के एग्जांपल्स हैं। अगर हम फैक्ट्स की बात करें, है ना, अगर हम किसकी बात करें, फैक्ट्स की बात करें, नहीं लिखा था, देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो तुम लोग, है ना। जैसे ही तुम्हारा पेज डाउन होता है तुम आराम से स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हो, क्लियर है। जैसे साइड आओ, स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट आते हैं, फैक्ट्स की तरफ बढ़ते हैं। फैक्ट नंबर फर्स्ट, ये ना प्रोपर नाउन का क्या होता है, जस्ट अपोजिट होता है। प्रोपर नाउन में हमने जो जो चीज पढ़ी कि प्रोपर नाउन क्या होता है, हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, तो इसमें कोई कंपलसरी नहीं है। ये अगर सेंटेंस के स्टार्टिंग में आएगा तो कैपिटल लेटर, अदरवाइज ये क्या रहता है, स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है। तो इसमें लिखेंगे ये स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है। किससे स्टार्ट होता है, स्मॉल लेटर से होता है। दूसरा फैक्ट क्या है कि वो आर्टिकल नहीं लेता था, बट ये आर्टिकल लेता है ना। ये अपने पहले आर्टिकल लेता है, समटाइम नहीं भी लेता है, वो अलग केस है, लेकिन जनरली ये क्या करता है, अपने पहले आर्टिकल लेता है। जैसे हम लोग बोलते हैं मैं लड़का हूं, तो मैं लड़का हूं क्या बनाते हो, आई एम अ बॉय। मैं आम खाता हूं, है ना, तो आई इट अ मैंगो। मतलब एक लिखा रहे ना रहे, हम जनरली लगा देते हैं, है ना, अ मैंगो, अ बॉय, तो ये अपने पहले आर्टिकल लेता है जनरली। तीसरा फैक्ट, सिंगुलर प्लूरल के बारे में हमने देखा था कि प्रोपर नाउन क्या था, वो जनरली होता था सिंगुलर, है ना, वो प्लूरल नहीं होता था। और दो स्पेशल केसेस देखे थे कि जब कंट्री नाम है और वो टीम को शो कर रहा है, आई मीन कोई प्लेस नाम टीम को शो कर रहा है, और दूसरा कोई सब्जेक्ट है, अगर उसके पहले पोजीशन शो करना है, या किसी सब्जेक्ट में पोजीशन शो करते हैं, पोजीशन होता है क्या, अधिकार दिखाते हैं, माई, आवर, योर, हिज, हर लगा करके, या ऑफ की मदद से, तो इन दैट केस वो प्लूरल बन जाता था और वह प्लूरल लेता था, नहीं तो जनरली वो सिंगुलर होता था। लेकिन इसमें क्या है, इसमें कोई कंडीशन नहीं है। इसमें अगर नंबर में एक है तो सिंगुलर, और एक से अधिक है तो क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। तो इसमें कंडीशन लिखेंगे कि ये संख्या में, संख्या में एक रहने पर सिंगुलर होता है। ये संख्या में एक रहने पे क्या होता है, सिंगुलर होता है, बट एक से अधिक रहने पे पर प्लुरल, मतलब ये दोनों केस में रह सकता है। जैसे मान लो बॉय है, अ बॉय, लेकिन अगर एक से ज्यादा है तो क्या हो जाएगा, फाइव, क्या लिखेंगे हम लोग, फाइव है तो बॉयज लगाना पड़ेगा, है ना। तो बॉय को हमने क्या बना दिया, बॉयज बना दिया। अगर मान लो एक लड़की है तो क्या लिखेंगे, वन गर्ल, और एक से ज्यादा है तो, मान लो दो है तो क्या लिखेंगे, टू गर्ल्स लिख देंगे। तो ये सिंगुलर भी हो सकता है और प्लुरल भी हो सकता है, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है ना। तो ये था तुम्हारा फैक्ट किसके बारे में, कॉमन नाउन के बारे में। कॉमन नाउन हमने देखा कि किसी भी पर्सन, प्लेस, थिंग्स या किसी भी नाम को जब कॉमनली शो किया जाता है तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है तुम्हारा कॉमन नाउन। कॉमन नाउन के फैक्ट हमने देखे कि ये स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है, दूसरा ये अपने पहले आर्टिकल भी लेता है, और तीसरा ये इंडिपेंडेंट है, ये सिंगुलर भी हो सकता है और प्लुरल भी हो सकता है। अगर संख्या में एक है तो सिंगुलर, संख्या में एक से अधिक है तो क्या हो जाएगा, प्लुरल हो जाएगा। तो बस इतना ही था तुम्हारा कॉमन नाउन के बारे में, ज्यादा इसमें कुछ फैक्ट नहीं है। फिर तुम्हारा कलेक्टिव नाउन है तो इसमें बहुत सारे फैक्ट है ना। तो नेक्स्ट आते हैं हम लोग कलेक्टिव नाउन पे। कलेक्टिव नाउन, चलो बताओ कलेक्टिव का मतलब क्या होता है, बोलो। कलेक्टिव का मतलब होता है ग्रुप। क्या होता है, ग्रुप, या कम्युनिटी कह सकते हो, कास्ट, कम्युनिटी, ग्रुप कह सकते हो, है ना। जब ढेर सारी चीजों का संग्रह होता है, संग्रह मतलब क्या है,
बहुत सारी चीजों को जब हम एकत्र करते हैं या फिर एक ग्रुप जैसे बोलते हैं ना कि कमिटी, कमिटी ले लो, कमिटी में क्या होता है, क्या एक मेंबर से कमिटी बनता है? नहीं बनता। एक से अधिक मेंबर होते हैं कमिटी बनाने के लिए। तो वहां पे क्या हुआ, एक ग्रुप आ गया, गैदरिंग हो गया। तो ग्रुप जो हुआ वो क्या हुआ, वो कलेक्टिव नाउन हुआ। मतलब कमिटी वर्ड जो है वो कलेक्टिव नाउन का एग्जाम्पल हो गया। हम कहते हैं कि टीम है, इंडिया क्या है, एक टीम है, इंडियन टीम कहते हैं ना। तो इंडिया टीम अगर कहते हैं तो क्या टीम का मतलब एक प्लेयर होता है, ये एक प्लेयर को रिप्रेजेंट करता है? नहीं करता। टीम का मतलब ढेर सारे प्लेयर हो जाते हैं, ठीक है। जैसे मान लो, तो टीम क्या हुआ, टीम तुम्हारा कलेक्टिव नाउन हो गया। जूरी मेंबर, देखते हो कि सारेगामापा या इंडियन आइडल या फिर बहुत सारे ऐसे आते हैं टीवी शो, उसमें क्या होते हैं, जूरी मेंबर होते हैं, मतलब ढेर सारे क्या होते हैं, जज बैठे हुए होते हैं और वो अपना फैसला सुनाते हैं। तो जूरी का मतलब क्या हो गया, न्यायाधीशों का समूह हो गया। तो न्यायाधीशों का समूह मतलब जूरी, जूरी क्या हो गया, तो कलेक्टिव नाउन हो गया। ऐसे फर्नीचर, लगेज, बैगेज, है ना, तो ये सब क्या है, कलेक्टिव नाउन है। सिनरी क्या है, कलेक्टिव नाउन है ना। तो ये सारे के सारे कलेक्टिव नाउन के एग्जाम्पल है। पिजेंट्री किसानों का समुदाय, कैवलरी घुड़सवारों का फौज, है ना। फिर तुम्हारा आ गया जेंट्री सभ्य लोगों का समूह। तो ये सारे के सारे क्या है, कलेक्टिव नाउन है। क्यों कलेक्टिव नाउन है, क्योंकि ये हमेशा और हमेशा एक संग्रह को, एक कलेक्शन को शो करते हैं, ठीक है। तो इसलिए कलेक्टिव नाउन कहलाता है। तो इसका एक सिंपल सा डेफिनेशन हो गया, कलेक्टिव नाउन का मतलब क्या, कि अ नाउन विच इज यूज्ड टू शो कास्ट, कम्युनिटी और ग्रुप कह सकते हो, है ना। मतलब जो कास्ट और कम्युनिटी और ग्रुप को शो करे तो वो क्या कहलाता है तुम्हारा, वो कलेक्टिव नाउन कहलाता है। तो लिखेंगे डेफिनेशन सबसे पहले कि अ नाउन विच विच रिप्रेजेंट्स अ कास्ट और कम्युनिटी और ग्रुप और कलेक्शन, कुछ भी कह सकते हो, कास्ट, कम्युनिटी, ग्रुप, कलेक्शन, कुछ भी कह सकते हो। तो इनको जो शो करे, इनको जो रिप्रेजेंट करे, तो वो तुम्हारा कलेक्टिव नाउन कहलाता है। क्लियर है। एग्जाम्पल में ले लो। अब जैसे मैंने लिख दिया फर्नीचर, क्या लिख दिया, फर्नीचर। फर्नीचर मतलब क्या होता है, टेबल, कुर्सी, बेंच, डेस्क, इन चीजों का समूह होता है। मतलब लकड़ी से बने हुए चीजों का क्या होता है, कलेक्शन होता है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, फर्नीचर कहते हैं। लगेज ले लो। लगेज मतलब क्या हुआ, लगेज मतलब हुआ, जैसे हम लोग कहीं घूमने जाते हैं, तो घूमने जाते हैं तो क्या करते हैं, लगेज लेके जाते हैं। उसमें होता है कपड़ा, होता है हमारा, बुक्स होते हैं हमारे, है ना। ढेर सारे एसेसरीज होते हैं, मतलब मोबाइल का चार्जर हमने रख दिया, लैपटॉप रख लिया, मोबाइल फोन रख लिया, है ना, ईयरफोन रख लिया। तो ये सारे क्या हो गए, एसेसरीज हो गए। और भी जो भी चीजें होती हैं, इसेंशियल चीजें, अगर कहीं पिकनिक मनाने जा रहे हैं तो हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्या, जो भी छोटे मोटे इक्विपमेंट्स, जैसे हवा वाला हम लोग तकिया रख लेते हैं, है ना, बेड शीट रख लेते हैं। तो ये सारे के सारे क्या हो गए, लगेज कहलाते हैं ना। खाने पीने का भी सामान उसमें रख लेते हैं, कुछ पैक कर लेते हैं। तो उसको हम लोग लगेज कहते हैं, क्योंकि उसमें डिफरेंट डिफरेंट चीजों का कलेक्शन होता है, ठीक है। अब जैसे जेंट्री हम लोग कह रहे हैं, जेंट्री, जेंट्री का मतलब सभ्य लोगों का समूह, क्या होता है, लिख लेना। जेंट्री का मतलब सभ्य लोगों का समूह, ठीक है। जेंट्री मतलब क्या, सभ्य लोगों का समूह। पिजेंट्री, पिजेंट से बना है पिजेंट्री। पीजेंट्री का मतलब होता है, पीजेंट मतलब किसान और पीजेंट्री मतलब किसानों का समूह, किसानों का वर्ग कह सकते हो। तो पीजेंट्री हो गया, ठीक है। और भी ले सकते हो, तो ले सकते हो, टीम ले सकते हो, ठीक है, कमिटी ले सकते हो, कमिटी ले सकते हो, और क्या ले सकते हो, तो फैमिली ले सकते हो। तो ये डिफरेंट डिफरेंट के क्या है, तो नाउन है। और ये सारे के सारे नाउन जो है किसी सिंगल थिंग्स को रिप्रेजेंट नहीं करते। ये जब भी रिप्रेजेंट करते हैं तो किसी ना किसी कलेक्शन को ही रिप्रेजेंट करते हैं। फैमिली मतलब क्या हुआ, मम्मी पापा बच्चे दादा दादी, है ना। तो ये क्या हो गया, ये फैमिली हो गया। और भी बहुत सारे रिलेशन है ना। तो फैमिली का मतलब डिफरेंट डिफरेंट लोगों का, आई मीन दादा दादी मम्मी पापा चाचा चाची मामा, मतलब मामा नहीं आएंगे इसमें, फुआ आ जाएंगे और बच्चे आ जाएंगे, भाई बहन आ जाएंगे। तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, फैमिली मेंबर कहलाएंगे, ठीक है। तो ये सारे के सारे कलेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कास्ट कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दैट इज वाई इसे हम लोग कलेक्टिव नाउन कहते हैं। क्लियर है। अरे सॉरी यार,
कास्ट और कम्युनिटी तो उसमें हो जाएगा, इसको कट कर लेना। कास्ट कम्युनिटी जो है, अभी इससे पहले जो हमने पढ़ा था कौन सा वाला, दूसरा टाइप कॉमन नाउन। कॉमन नाउन कास्ट और कम्युनिटी को शो करता है, क्योंकि वो बॉय जो है वो क्या है, कम्युनिटी या कास्ट। सॉरी, ये मिस्टेक से हो गया ना, इसको कट कर लेना। तो ग्रुप और कलेक्शन, ठीक है, ये सिर्फ ग्रुप और कलेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। ये एग्जाम्पल्स हो गए। अब देखो क्या है इसमें, समस्या क्या आती है, इसमें समस्या ये आती है कि ये है फर्नीचर, ठीक है, ये है लगेज। तुम इसको देख सकते हो, मतलब ये जो पता है फर्नीचर क्या होता है, ये हमेशा सिंगुलर रहता है, वर्ब सिंगुलर लेता है। ये भी हमेशा सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर। ये हमेशा प्लुरल होता है, वर्ब प्लुरल लेता है। ये हमेशा प्लुरल होता है, वर्ब प्लुरल लेता है। टीम जो है वो सिंगुलर प्लुरल दोनों हो सकता है, लेकिन एस नहीं लेता, और स्पेशल केस में एस भी लेता है। कमिटी भी तुम्हारा क्या है, ये भी सिंगुलर प्लुरल हो सकता है। और मतलब जब, मतलब एक ऐसा केस है जब सिंगुलर रहेगा तब भी कमिटी, प्लुरल रहेगा तब भी कमिटी। और एक ऐसा केस है जब इसको कमिटी को कमिटीज भी बनाया जाता है, मतलब एस भी लगाया जाता है। यहाँ टीम में भी यही चीज है कि सिंगुलर रहने पे भी टीम, प्लुरल रहने पे भी टीम, और एक ऐसा केस आता है जब इसमें एस भी लगाया जाता है। तो अब सोचो, जब इतना ज्यादा वेरिएशन है, इतना ज्यादा चेंजेस है, तो क्या हम कंफ्यूज नहीं होंगे कि कब इसमें एस लगाना है कब नहीं लगाना है? कैसे पता करेंगे कि कौन सा सिंगुलर? यहाँ तो हमने 6 एग्जाम्पल लिख दिया तो तुमको बता दिया कि ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है। लेकिन कलेक्टिव नाउन तो ढेर सारे हैं, तो ढेर सारे कलेक्टिव नाउन है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा सिंगुलर है कौन सा प्लुरल है ना? और कब एस लगाना है कब एस नहीं लगाना है? तो इसके लिए मैंने एक ट्रिक निकाला है, आई मीन एक ट्रिक है। और वो ट्रिक क्या है तो मैं बताता हूँ ट्रिक क्या है, ठीक है। अगर वो ट्रिक को ध्यान से समझ लोगे तो फिर क्या होगा, पहचानने में दिक्कत नहीं आएगी। तो तुम कैटेगरी बना लो, और कैटेगरी है टाइप्स ऑफ कलेक्टिव नाउन। क्या है ये? टाइप्स ऑफ कलेक्टिव नाउन। टाइप्स ऑफ कलेक्टिव नाउन में पहला तुम्हारा कौन सा हो जाएगा? तो पहला है जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन। जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन का मतलब क्या होता है बताओ? जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन का क्या मतलब होता है? तुमसे कोई पूछता है कि किस चीज की तैयारी करते हो, तुम बोलते हो जनरल कंपटीशन की। तो जनरल कंपटीशन मतलब बैंक, एसएससी, रेलवे, है ना, बिहार पुलिस, दरोगा, दिल्ली पुलिस, मतलब डिफरेंट डिफरेंट डिफेंस लाइन, या कोई भी चीज ले सकते हो। तो वो समझ जाता है कि इसी सब चीजों की तैयारी कर रहा होगा, इसको हम बोलते हैं जनरल। क्या कहते हैं? जनरल। तो जनरल मतलब इसमें डिफरेंट डिफरेंट चीजों का क्या होता है, एक कलेक्शन होता है, समूह होता है। तो जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन में भी यही चीज है। जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन जैसे ही आए तो समझ जाओ कि इसके जो मेंबर होंगे, इसके जो थिंग्स होंगे, कलेक्शन होगा, वो डिफरेंट डिफरेंट चीजों से मिलकर के बना होगा। जो कलेक्शन होगा या ग्रुप होगा, वो डिफरेंट डिफरेंट चीजों से, डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग्स से मिलकर के बना होगा। तो उसको हम लोग जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन कहेंगे, ठीक है। जैसे हमने एग्जांपल लिया था फर्नीचर का, तो उसमें टेबल है, कुर्सी है, बेंच है, डेस्क है, पलंग है, सोफा है, कलेक्टिव नाउन। एक मतलब सब मिलकर क्या बना? फर्नीचर। तो फर्नीचर क्या हो गया? कलेक्टिव नाउन। तो ये हो गया जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन। लगेज हमने एग्जांपल लिया था, लगेज में क्या था? कभी घूमने जाते हैं, कपड़ा होता है, खाने पीने का सामान होता है, एसेसरीज होते हैं, और भी जो भी जरूरत की चीजें होती है हम रख लेते हैं, तो वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं? लगेज कहलाते हैं। तो ये भी डिफरेंट डिफरेंट चीजों से मिलकर बना हुआ कलेक्शन है। हम यूटेंसिल्स कहते हैं, बर्तन जिसको कहते हैं, बर्तन बासन, प्लेट होता है, ग्लास होता है ना, डिफरेंट डिफरेंट चीजें होती हैं। तो तो ये क्या है, ये कलेक्टिव नाउन के एग्जांपल्स हो गए। और कलेक्टिव नाउन में कौन सा वाला? तो जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन। जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन में क्या होता है? तो जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन में आता है तुम्हारा कि जितने भी डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स के थिंग्स से मिलकर के बना हुआ कलेक्शन होता है, वो जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन कहलाता है, ठीक है। तो जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन में आ जाओ कि अ ग्रुप, या फिर कह सकते हो कि इट इज इट इज मेड ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग्स। इट इज मेड ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग्स, मतलब ये अलग अलग चीजों
से मिलकर के बना होता है, जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन होता है वो, ठीक है। या फिर इसके जो मेंबर होते हैं वो क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, है ना, एक जैसा नहीं होता। जैसे एग्जाम्पल में ले लो, क्या लोगे, फर्नीचर, ठीक है। जैसे क्या लोगे, लगेज, क्या लोगे, लगेज। और होता है बैगेज। और क्या होता है, सिनरी। सिनरी मतलब क्या होता है, नजारा, व्यू, दृश्य। हम कहीं घूमने जाते हैं, मान लो चले गए कश्मीर घूमने चले गए, है ना, शिमला चले गए, मनाली चले गए, तो जब जाते हैं तो वहां पहाड़ है, झरना है ना, बर्फ जमी हुई है, तो हम इन चीजों को देखने के बाद क्या बोलते हैं, वाओ कितना मस्त नजारा है। तो यहाँ पे क्या हुआ, नदी बह रही है, झरना है, पहाड़ है, बर्फ है, पेड़ पौधे है, पक्षी है, इन सब के कलेक्शंस को देख के हमने बोला वाओ कितना मस्त नजारा है ना। तो वो जो नजारा है वही सीनरी कहलाता है। क्या कहलाता है, सीनरी कहलाता है। एक सीन, दृश्य कह सकते हो, जिसमें अलग अलग चीजों का कॉम्बिनेशन होता है ना। तो फर्नीचर, लगेज, बैगेज, सीनरी। पॉटरी कह सकते हो। पॉटरी मतलब क्या, पॉटरी मतलब होता है मिट्टी का बना हुआ बर्तनों का कलेक्शन हो गया, है ना। और यूटेंसिल। यूटेंसिल्स में क्या आ जाता है, यूटेंसिल्स में आ जाता है तुम्हारा बर्तन बासन, मतलब स्टील स्टील का जो बर्तन हम लोग घर में यूज करते हैं वो सब आ जाता है। मैसनरी हो जाता है। तो बहुत सारे हैं इसके एग्जाम्पल्स। तो तुम बस समझ लो, अगर कोई कलेक्शन शो करता है, रिप्रेजेंट करता है, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट चीजें होती है ना, मतलब कह सकते हो कि वैसा कलेक्शन जिसमें डिफरेंट डिफरेंट चीजें होती है, तो वो तुम्हारा कहलाता है क्या, वो तुम्हारा कहलाता है जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन। अब इसके फैक्ट्स क्या है वो देख लो। जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन के जो फैक्ट्स होंगे वो ये होंगे कि ये हमेशा सिंगुलर होता है। क्या होता है, ये हमेशा सिंगुलर होता है, हमेशा सिंगुलर होता है। इसमें कभी भी ऐसे एस भी नहीं लगाते हम लोग, है ना। अगर ये हमेशा सिंगुलर होगा तो वर्ब क्या लेगा, सिंगुलर ही लेगा। ये हमेशा सिंगुलर होता है तथा अपने बाद सिंगुलर वर्ब लेता है। क्या लेता है, अपने बाद सिंगुलर वर्ब लेता है। दूसरा फैक्ट ये हो गया, जैसे मान लो हम फर्नीचर की बात कर रहे हैं ना, लगेज की बात कर रहे हैं, तो फर्नीचर में क्या, ऑल, एग्जाम्पल ले सकते हो तुम, कि जैसे मान लो एग्जाम्पल ले लिया कि ऑल द फर्नीचर आर सेंट। ऑल द फर्नीचर आर सेंट, तो सेंट होगा, मतलब आर होगा, नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। ऑल द फर्नीचर इज सेंट, मतलब सारे फर्नीचर भेज दिए गए हैं, है ना। तो यहाँ पे फर्नीचर है, और फर्नीचर क्या है, जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन है, इसीलिए इसके साथ क्या लगा, इज लगेगा। इसमें एस या ई एस भी नहीं लगेगा। अगर मान लो गलती से यहाँ पे क्या रहता है, एस लगा हुआ रहता, तो हम इस एस को भी क्या करते, कट कर देते। तो एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही आता है, या तो क्या करेगा, लगेज को लगेजेस बना देगा, सिनरी को सिनरीज बना देगा, फर्नीचर को क्या बना देगा, फर्नीचर्स बना देगा। तो ये ध्यान रखना है, पॉटरी को पॉटरीज बना देगा। तो ऑल द फर्नीचर्स में एस हटाना है, और आर के जगह क्या लिखना है, इज लिखना है, क्योंकि ये हमेशा क्या होता है, सिंगुलर, और वर्ब भी सिंगुलर लेता है। क्लियर है, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना, लिख लेना। नेक्स्ट आते हैं, दूसरा फैक्ट ये है कि ये एस या ई एस नहीं लेता है। क्या नहीं लेता है, ये एस या ई एस नहीं लेता। मतलब ये हुआ कि अगर हम फर्नीचर को लिख देते हैं फर्नीचर्स, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, इसमें से एस को हटाना पड़ेगा। अब जैसे लगेज है, अरे यार, लगेज में से क्या करना पड़ेगा, हट, एस हटाना पड़ेगा। अगर मान लो सीनरी लिखते हैं, तो सीनरीज लिख दिया हमने, तो सीनरीज को क्या करना पड़ेगा, सीनरी बनाना पड़ेगा, एस सी ई एन ई आर वाई, सीनरी। तो ये जो है तुम्हारा, ये क्या है,
कलेक्टिव नाउन है। कौन सा वाला? जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन। तो जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन जब भी होगा सिंगुलर रहेगा, वर्ब सिंगुलर लेगा, और कभी भी गलती से भी ये एस या ईएस नहीं लेगा। और एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आएगा तो ये इसको प्लूरल बना के भेज देगा, है ना। ऑल द फर्नीचर्स लिख देगा, जबकि क्या होगा? ऑल द फर्नीचर होगा। आर नहीं लिख के क्या लगाएंगे? इज लगाएंगे। सीनरीज ऑफ कश्मीर इंचेंटेड द पीपल, मतलब कश्मीर का जो दृश्य है, नजारा है, लोगों को मंत्र मुग्ध कर देता है, आकर्षित कर लेता है अपनी तरफ। तो सिनरीज नहीं होगा, क्या होगा? सिनरी होगा, है ना। आई हैव पैक्ड ऑल द लगेजेस, हमने पैक कर लिया ऑल द लगेज को, लेकिन यहाँ पे लगेजेस नहीं होगा, क्या होगा? लगेज होगा। आई होप क्लियर हो चुका होगा कि जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन डिफरेंट डिफरेंट चीजों के से मिलकर के बना हुआ कलेक्शन होता है। दूसरा चीज, ये सिंगुलर और वर्ब भी सिंगुलर लेता है। और तीसरा चीज की गलती से भी इसमें हम एस या एस नहीं लगाते हैं। ठीक है, फिर आते हैं हम लोग इसके नेक्स्ट टाइप पे। और नेक्स्ट टाइप क्या है? तो नेक्स्ट टाइप जो है हमारा तीसरा, सॉरी दूसरा, दूसरा जो टाइप है हमारा वो है ग्रुप कलेक्टिव नाउन। अब देखो ग्रुप कलेक्टिव नाउन में क्या हो गया? ग्रुप मतलब क्या हो गया? एक मतलब समझ लो कि उसमें था डिफरेंट डिफरेंट चीजों का कलेक्शन, यहाँ पे ग्रुप बन गया इन लोगों का, मतलब एक ही प्रकार। जैसे ग्रुप हम लोग का कब बनता है? हम लोग दोस्तों का ग्रुप बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? तो जो एक जैसे विचार वाले होते हैं ना, कि जो मेरे हाँ ये मेरे टाइप का दोस्त है तो ये मेरे ग्रुप में शामिल हो जाएगा। तो हम कोशिश करते हैं कि जो मेरे टाइप का लड़का है ना, खूब मस्ती कर रहा है, कहीं घूमने फिरने में उसको मजा आ रहा है, पढ़ाई भी कर रहा है, तो उसको अपने ग्रुप में शामिल कर लेते हैं। तो ग्रुप कलेक्टिव नाउन भी इसी कॉन्सेप्ट में बना है कि ग्रुप कलेक्टिव नाउन ऐसा कलेक्टिव नाउन का होता है जिसके मेंबर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? सेम काइंड के होते हैं, है ना। इसमें डिफरेंट नहीं होता। जैसे जनरलाइजिंग में डिफरेंट था, इसमें क्या हो जाएगा? उसका जस्ट अपोजिट सेम काइंड के हो जाएंगे। तो हम लिखेंगे कि अ कलेक्शन विच इज मेड अप ऑफ अ कलेक्शन विच इज मेड ऑफ सेम काइंड ऑफ थिंग। क्या हो जाएगा इसमें? सेम काइंड ऑफ थिंग्स और मेंबर्स कह सकते हो, है ना। जो एक ही प्रकार के, सेम काइंड मतलब एक ही प्रकार के थिंग्स और मेंबर से मिलकर के बना हुआ होता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं ग्रुप कलेक्टिव नाउन कहते हैं। अब एग्जाम्पल की बात करोगे तो एग्जाम्पल से समझते हैं इसको, है ना। जैसे अगर हम लिख देते हैं जेंट्री। जेंट्री, जेंट्री का मतलब क्या हो गया? सभ्य लोगों का समूह। क्या हो गया? सभ्य लोगों का समूह। अब ये ऐसा कलेक्शन है, ऐसा ग्रुप है जिसके सारे के सारे मेंबर क्या है? सभ्य है। दूसरा, पिजेंट्री ले लो। पिजेंट्री में क्या हो जाएगा? तो पिजेंट्री में आ जाएगा कि पिजेंट से बना है, पिजेंट्री मतलब किसानों का समूह। तो इसमें ऐसे लोग हैं जो सारे के सारे क्या है? किसान है ना, सारे के सारे फार्मर है, पिजेंट्स है। तो ये क्या हो गया? ये हो गया तुम्हारा ग्रुप कलेक्टिव नाउन। और भी एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे मान लो, ले लो तुम कैवेलरी ले लो। कैवेलरी मतलब क्या होता है? घुड़सवारों का फौज। मतलब ये ऐसा फौज है जो घोड़े पे सवार होके आता है। देखते हो कि पुराना मूवी वगैरह बाहुबली देखा होगा, तो उसमें पैदल सैनिक होता है, उसमें क्या होता है? घोड़े पे चढ़ा हुआ सैनिक होता है। तो घोड़े पे जो चढ़ा हुआ है उसको क्या कहते हैं? कैवेलरी। और जो पैदल होता है उसको कहते हैं इनफेंट्री। इनफेंट्री मतलब पैदल सैनिक हो गया, है ना। तो पैदल सैनिक में इन्फेंट्री, इन्फेंट्री में जैसे हमारा एयरफोर्स, सॉरी आर्मी हो गया, सीआरपीएफ हो गया, है ना। ये जितने भी तुम्हारा डिफेंस में होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? थल सेना कहते हैं, तो इन्फेंट्री में आ जाता है ना। तो ये सारे के सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिसके सारे मेंबर्स क्या है? एक ही प्रकार के हैं, एक ही काइंड के हैं। जेंट्री, पिजेंट्री, कैवलरी, इन्फेंट्री। तो ये सब के सब ग्रुप कलेक्टिव नाउन कहलाएंगे। अगर हम इसके फैक्ट्स के बारे में बात करें तो फैक्ट्स क्या हो जाएगा? जस्ट अपोजिट हो जाएगा जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन के। जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन में हमने क्या देखा था? तो हमने देखा था कि ये हमेशा सिंगुलर होता है, लेकिन यहां पे क्या हो जाएगा? ये हमेशा प्लूरल होता है। ये हमेशा क्या होता है? ये हमेशा प्लूरल होता है तथा प्लूरल वर्ब लेता है। ठीक है, ये हमेशा प्लूरल होता है तथा क्या करता है? प्लूरल वर्ब लेता है। दूसरा चीज, अब जैसे प्लूरल हुआ तो क्या करोगे तुम? कैसे लगाओगे?
इसमें और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, पीपल हो जाएगा, पब्लिक हो जाएगा, है ना, पुलिस हो जाए, ये सारे के सारे क्या है, इसके एग्जाम्पल्स हैं। अब जैसे एग्जाम्पल में हम लोग लेते हैं कि peasantry of this village is very laborious, है ना, लेबोरियस। तो इस गांव के जो क्या है, किसान है, आई मीन किसानों के जो समूह है, ये क्या है, बहुत ही ज्यादा लेबोरियस है, मेहनती है। तो यहाँ पे पिजेंट्री के साथ हमने क्या लगा दिया, इज लगा दिया, जो कि क्या है, गलत है। यहाँ पे लगना क्या चाहिए, यहाँ पे लगना चाहिए आर। ठीक है, तो पिजेंट्री चूंकि जनरलाइज ग्रुप कलेक्टिव नाउन है, ये प्लुरल होगा, वर्ब भी प्लुरल होगा, इसीलिए पिजेंट्री के साथ हम लोग क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे, ना कि इज लगाएंगे। एक और इसमें फैक्ट ये है कि जैसे पहला हुआ ना जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन में कि ये कभी भी एस या एस नहीं लेता, तो इसके साथ भी वही केस है कि ये भी कभी एस या ई एस नहीं लेता है, नहीं लेता है, कभी भी एस या ई एस नहीं लेता है। ठीक है, ये जब भी आएगा तो बिना एस या ई एस का ही आएगा। क्लियर? जैसे मान लो लिखा हुआ एग्जाम्पल में पिजेंट्री और हमने लिख दिया पिजेंट्रीज, तो ये क्या है, ये गलत हो जाएगा। सही क्या होगा, तो सही जो है हमारा होगा पिजेंट्री। क्या होगा सही, पिजेंट्री, ये सही है हमारा। जैसे अब और भी था एग्जांपल, इन्फेंट्री, इन्फेंट्री, इसको इन्फेंट्रीज लिख दे, तो ये क्या होगा, गलत होगा। सही क्या हो जाएगा, तो इन्फेंट्री, क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। तो ध्यान रखना है, इसमें कभी भी एस या ई एस नहीं लगाना है। आई होप क्लियर हो चुका होगा दोनों टाइप, है ना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें तीसरा इसका टाइप जो है उसी में मेंशन रहेगा, जो कि है डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन, है ना। और उसमें हम देखेंगे कि कैसे कलेक्टिव नाउन सिंगुलर भी होता है, प्लुरल भी होगा, लेकिन तब भी वो एस या एस नहीं लेगा, है ना। सिंगुलर रहेगा तब भी वैसा ही आएगा, प्लुरल रहेगा तब भी वैसा ही आएगा, लेकिन एक स्पेशल केस है जहां पे वो एस या एस लेता है ना। तो नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूलिएगा, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा इसको देखिए, वॉच कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।